हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी अलग से किताब या किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, इसलिए इससे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो क्लास 12 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न है ना। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, शीत युद्ध का, है ना, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? कोरिया युद्ध को, वियतनाम युद्ध को, क्यूबा मिसाइल संकट को या अफगानिस्तान युद्ध को? तो बतलाना पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्यूबा मिसाइल संकट को। ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाटो में स्थापना के समय कितने देश थे? 10 देश, 12 देश, 15 देश या 20 देश? तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, 12 देश। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये ठीक आंसर है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नाटो में स्थापना के समय कितने देश? 12 देश थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये बतलाना है आप सभी को, है ना। तो क्या 1944 में, 1945, 1946, 1947 में हुई थी? कब हुई थी तो बतलाना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 1945 में, है ना। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? कब हुआ था? 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1975 में? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 में ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया, है ना, दूसरी दुनिया के देशों में किसे रखा जाता है? पूंजीवादी को, क्या पूंजीवादी को रखा जाता है ना दोस्तों, बतलाएंगे। क्या पूंजीवादी को रखा जाता है, या तो साम्यवादी को, या विकसित को, या विकासशील को? तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी। ऑप्शन बी जो है ना, ये ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। सेशन पे अगर नए हैं इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन जो है ना, ये ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध का अर्थ क्या है दोस्तों? 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो युद्ध की स्थिति, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व, या तनावपूर्ण स्थिति, या तो फिर पूर्ण युद्ध? तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनावपूर्ण स्थिति। ऑप्शन सी जो है ना मित्रों, ठीक आंसर हो जाएगा, है ना, सातवां नंबर प्रश्न का। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों, ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ? दिल्ली में कब हुआ? 1980, 1982, 1983 या 1985? तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1983। ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या तो फिर जर्मनी? सोवियत संघ मतलब क्या रूस को कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है? तो बतलाना है। नौवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नौवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ यानी कि रूस को, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
पाकिस्तान किस सैनिक गुट में शामिल हुआ था? पाकिस्तान किस सैनिक गुट में शामिल हुआ था? नाटो, सीटो, वारसा या इनमें से कोई नहीं? तो 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, है ना, सीटो। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी ठीक आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं था? नेहरू, टीटो, नासिर या यासिर अराफत, है ना? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यासिर अराफत। ऑप्शन डी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, 12 प्रश्न है। द्वीव, है ना, क्या है? तो द्वीव ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? क्या दो गुटों का प्रभुत्व होगा, एक गुट का प्रभुत्व होगा, गुट निरपेक्षता होगा या विश्व शांति होगा? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, याद कर लेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान पर कितने बम गिराए थे? एक बम, दो बम, तीन या तो फिर चार? तो बतलाना है 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, आप कमेंट करके बतलाइएगा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, दो बम, है ना। कितने बम? दो बम गिराए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, क्रुश्चेव या तो फिर गोरबाचेव? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन, है ना, लेनिन ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नाटो को किस गठबंधन के नाम से जाना जाता है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्या ट्रूमैन थे, कैनेडी थे, निक्सन थे या बुश थे? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनेडी, है ना, कैनेडी। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी ठीक आंसर है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे अगले प्रश्न में, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, बेलग्रेड, काहिरा या तो फिर लुसाका? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुई थी? 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1945 से 1950 या 1950 से 1955? तो बतला दूं, द्वितीय विश्व युद्ध जो है मित्रों 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। और आपको कमेंट करके बतलाना है कि प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का काल आपको कमेंट करके बतलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नाटो का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, है ना। किसने? अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये ठीक है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वार्सा पैक्ट का सदस्य नहीं था? पोलैंड, सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, है ना। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने मुख्य केंद्र थे? 1, 2, 3 या 4? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, है ना। ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है 2, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से किसने मना किया? अमेरिका, भारत, रूस या चीन? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, भारत, है ना। कौन? तो भारत। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य आधार क्या थे? है ना, गुटों से अलग रहना, उपनिवेशवाद विरोध, स्वतंत्रता नीति या उपर्युक्त सभी? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी
ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1940 से, 1945 से, 1950 से या 1955 से? तो याद रखना है, शीत युद्ध का दौर जो है ना दोस्तों 1945 से माना जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों। कब से कब? तो 1945 से 1900 जो है ना कब तक? तो 91 तक माना जाता है। तो याद रखेंगे इस काल अवधि को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच में हुआ था? अमेरिका और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो बतला दूं कि शीत युद्ध जो है ना दो गुट के बीच में हुआ था, जो थे अमेरिका है ना, अमेरिका के संग कौन? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1915, 1917, 1919 या 1921? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1942, 1944 या 1945 या 1946? तो याद रखेंगे 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 1945 में, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है ना ये ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। आपको कमेंट में बतलाना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत कब जो है स्वतंत्र हुआ था, ये आपको कमेंट करके बतलाना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? क्या 1947 में हुई थी? क्या 1947 में, 1948 में या 1949 में या 1950 में? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो बतलाना है। तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962, है ना, ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? तो देखेंगे 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुई थी या 1961 में शुरू हुए थे या 1962 में या 1965 में? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, नासिर या मार्शल टीटो या तो फिर सुकर्नो, है ना? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्षा संधि किस गुट द्वारा बनाई गई थी? है ना, वर्षा की संधि किस गुट के द्वारा बनाई गई थी? क्या अमेरिका के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, चीन के द्वारा या भारत के द्वारा वर्षा की संधि बनाई गई थी? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, सोवियत संघ, है ना, कौन सा? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्षा संधि कब हुई थी? 1953, 1954, 1955 या 1956? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 1955, है ना, 1955। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। वर्षा संधि कब हुई थी? तो 1955 में। तो मित्रों ये था क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी के लिए अगर चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 12th का, है ना? अगले वीडियो में क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, है ना? क्या पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, 2027 के एग्जाम के लिए। तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर शीत युद्ध का दौर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। इसलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, रोजाना शाम के 6:30 बजे इस चैनल पे जो है ना, आपको वीडियो जो है अपलोड किया जाता है। ठीक है, और 3 बजे जो है ना इस चैनल पे 3 बजे इस चैनल पे जो है ना लाइव जो है ना सेशन आता है। ठीक है, तो लाइव में जरूर जुड़िएगा। मैं बतला दूं कि लाइव सेशन आता है फ्राइडे से लेकर के ट्यूसडे, है ना? फ्राइडे, है ना? फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, ये दिन जो है ना लाइव सेशन आता है 3 बजे, और रोजाना वीडियो शाम के 6:30 बजे अपलोड किया जाता है। तो क्लास 12 की संपूर्ण धुरंधर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।